हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बीएसटीसी क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? ऑप्शन ए है रानी कर्णावती ने, ऑप्शन बी है रानी पद्मावती ने, ऑप्शन सी है रानी पद्मिनी ने, और ऑप्शन डी है रानी कुंभल देवी ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। तो यहाँ पर देखो, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ की कर्णावती रानी थी, इन्होंने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? ऑप्शन ए है रंगनाथ जी, ऑप्शन बी है एकलिंग जी, ऑप्शन सी है महानलेश्वर जी, और ऑप्शन डी है देवनारायण जी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे। तो यहाँ पर देखो, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता थे एकलिंग जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। तो यहाँ पर देखो, जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी बताया है, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान में जो 56 का मैदान है वो माही नदी बेसिन में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है वो कहा जाता है राठी नस्ल की गाय को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। और आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, बाजरे के उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, और ऑप्शन डी है चौथा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बाजरे के उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बाजरे के उत्पादन में भारत में राजस्थान का पहला स्थान है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मध्य अरावली का विस्तार किन किन जिलों में है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि मध्य अरावली का विस्तार किन किन जिलों में है। तो यहाँ पर देखो, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो मध्य अरावली का विस्तार है वो इन चारों में से देखो, जो उदयपुर, राजसमंद और जयपुर, ये तीनों के तीनों जिले हैं, इन तीनों जिलों के अंदर मध्य अरावली का विस्तार है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीलगाय किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है अजमेर में, ऑप्शन बी है करौली में, ऑप्शन सी है भरतपुर में और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि नीलगाय किन जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें में, ऑप्शन है डी, यानी कि जो नीलगाय है वो अजमेर, करौली और भरतपुर इन तीनों जिलों के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शंकरिया नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है भील जाति का, ऑप्शन बी है मेव जाति का, ऑप्शन सी है गुर्जर जाति का और ऑप्शन डी है कालबेलिया जाति का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि शंकरिया नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो शंकरिया नृत्य है वो कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जैसलमेर में गुंडाराज निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए है श्यामल दास की, ऑप्शन बी है गुमान सिंह की, ऑप्शन सी है सागरमल गोपा की और ऑप्शन डी है जवाहर सिंह की। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि जैसलमेर में गुंडाराज निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जैसलमेर में गुंडाराज ये सागरमल गोपा की क्या है रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, श्यामल दास का संबंध किस रियासत से है? ऑप्शन ए है कोटा रियासत से, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा रियासत से, ऑप्शन सी है जैसलमेर रियासत से और ऑप्शन डी है बीकानेर रियासत से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि श्यामल दास का संबंध किस रियासत से है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो श्यामल दास हैं इनका संबंध है भीलवाड़ा रियासत से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है मूलराज ने, ऑप्शन बी है भूपत भाटी ने, ऑप्शन सी है नरेश तनुराव ने और ऑप्शन डी है अजय राज ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया था नरेश तनुराव ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए है जालोर दुर्ग में, ऑप्शन बी है जयबाण दुर्ग में, ऑप्शन सी है जैसलमेर दुर्ग में और ऑप्शन डी है नाहरगढ़ दुर्ग में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर है कि किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। तो यहाँ पर देखो जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो जयगढ़ दुर्ग है इसके अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है? तो याद रखना एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम है जयबाण तोप, ठीक है। तो इसको याद रखना, जयबाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो ये भी याद रखना, जो जयबाण तोप है ये स्थित है जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है प्रेमल देवी ने, ऑप्शन बी है चांद कंवर ने, ऑप्शन सी है मोहन कंवर ने और ऑप्शन डी है
पद्मनी ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी चांद कंवर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, बावड़ियों से संबंधित प्रश्न है ये। यहाँ पर देखो पूछा जाता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखना बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पंछीड़ा गीत किसने लिखा था। ऑप्शन ए है जयनारायण व्यास ने, ऑप्शन बी है माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन सी है अर्जुन लाल सेठी ने, और ऑप्शन डी है विजय सिंह पथिक ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पंछीड़ा गीत किसने लिखा था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पंछीड़ा गीत लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें में सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिरोही का विलय एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था। ऑप्शन ए है 5वें चरण में, ऑप्शन बी है 7वें चरण में, ऑप्शन सी है 6ठे चरण में, और ऑप्शन डी है 4थे चरण में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सिरोही का विलय एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सिरोही का विलय एकीकरण के 7वें चरण के अंदर किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान राज्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन ए है पंजाब राज्य, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान राज्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी बताया है उन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि इन चारों में से जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वो राजस्थान राज्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है कांतली नदी के किनारे, ऑप्शन बी है चंबल नदी के किनारे, ऑप्शन सी है बाणगंगा नदी के किनारे, और ऑप्शन डी है रूपारेल नदी के किनारे। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखो 17वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है बनास नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, और ऑप्शन डी है माही नदी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है चंबल नदी। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़ से, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ से, ऑप्शन सी है जयपुर से, और ऑप्शन डी है जोधपुर से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध कहाँ से है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखो, जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन ए बताया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरसों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान जीके के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 16+ प्रश्न सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। और आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।